द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 7:8। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:9। इफ द सी एज इज 10 years मोर देन द परसेंट एज ऑफ ए, देन द परसेंट एज ऑफ सी क्या होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ए और बी का हम पहले यहाँ पे रेशियो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। और कौन सा एज? प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कौन सा है? 7:8 है। प्रेजेंट एज क्या है? 7:8 है। प्रेजेंट एज 7:8 है। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:9। ठीक है, 6 years मतलब 6 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:9। ठीक है, यहाँ पे 6 साल बाद कर रहा है, 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद की हो रहा है। 6 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:9। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 8:9, 8:9 होगा। इफ द सी प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, तो प्रेजेंट एज ऑफ सी क्या होगा? अब इस बात को यहाँ पे हम समझते हैं। तो 6 साल बाद का यहाँ पे है, 6 साल बाद, यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे आफ्टर। तो इसमें एक चीज हमें पहले ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पे 6 साल बाद, 6 साल बाद, इंग्लिश में लिख देता हूँ आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 6 साल बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पहले इस बात को समझिए। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अगर इस टाइप के सवाल अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है? 1 है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ये 1 है। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस क्या है? 1 है। इस बात को हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। अगर डिफरेंस अगर सेम ना हो, जैसे सपोज इसका डिफरेंस अगर ये 2 आता, तो इसे भी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को शॉर्ट में एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, सपोज इसके बीच का जो डिफरेंस अगर 2 आ रहा है और इसके बीच का डिफरेंस अगर ये 3 आ रहा है, तो इस केस में पहले हम क्या करते हैं? हम डिफरेंस के बराबर करते हैं। अगर ये 3 है, ठीक है, तो 2 से इधर सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हाँ, अगर ये वाला 3 है तो इधर हम 3 से क्या करेंगे? हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? डिफरेंस ये बराबर हो जाता है। और इसके बीच का जो हम यूनिट, जो भी हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट का कंपेयर किससे करते हैं? हम ईयर से करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए। तो इसमें तो क्या है? डिफरेंस ये समान ही है। अब इसमें क्या आ रहा है? 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। मतलब ये जो 1 यूनिट का जो अंतर जो आएगा वो ईयर से कंपेयर करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 ईयर। मतलब यहाँ पे अगर 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर होगा? अगर 6 ईयर के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 6 ईयर के ये बराबर है, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, ए और बी की प्रेजेंट एज, मतलब ए और बी की प्रेजेंट एज हम यहाँ पे हम रख करके इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 7 42। ठीक है, अब यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, 6 7 देखिए, यहाँ पे मैंने क्या 6 यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा। जैसे 7 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 6 है, तब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ सी प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो जो प्रेजेंट एज ए की है, जो ए की जो प्रेजेंट एज है, इससे क्या है? 10 साल ज्यादा है। ठीक है, 10 साल ज्यादा है। मतलब अगर ये अगर 42 है, अगर ए की प्रेजेंट एज अगर 42 है, 42 ईयर है, तो 10 साल ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा? 52 ईयर, ये किसका हो जाएगा? सी की प्रेजेंट एज हो जाएगा। तो ये सवाल
मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के मैं शॉर्ट वीडियो, काफ़ी लंबा नहीं, करीब 5 से 7 मिनट के एक बार में एक क्वेश्चन ही मैं लिख पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बार में एक ही बार क्वेश्चन लिख पाता हूँ, तो अब मैं आपको एक एक करके मैं क्वेश्चन में आपको